हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बेटा आवर यूट्यूब चैनल एंड एप्लीकेशन अकाउंट्स बाय हेमल सर। बेटा आपका लास्ट चैप्टर बचा था ऑलरेडी, चैप्टर नंबर 5 के ऊपर पूरा का पूरा बेस है जो था क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट शीट हमने किया था बेटा, कॉस्ट एंड कॉस्ट शीट। उसी के ऊपर पूरा का पूरा बेटा बेस चैप्टर नंबर 6 अपना रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सर ये चैप्टर में होता क्या है बेटा, कॉस्ट शीट में तो पता है, चलो मटेरियल, लेबर, ओवरहेड ऐड कर दिया, प्राइम कॉस्ट वगैरह, एडमिनिस्ट्रेटर, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सब कुछ हमने कर दिया, क्लियर है। पर सर इसमें ऐसा क्या होता है बेटा, इसमें बस कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आपको पता होगा सर, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंट, हम दोनों अकाउंट्स पढ़ रहे हैं। सर कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है? जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन आया तो इंटरेस्ट ऑन लोन बेटा फाइनेंशियल अकाउंट, कॉस्ट अकाउंटिंग में आता ही नहीं। कहाँ पर आता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आता है। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी है जो खाली फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आती, कुछ चीज़ें ऐसी है जो कॉस्ट अकाउंटिंग में आती। डेप्रीशिएशन कॉस्ट अकाउंटिंग का भी अलग मेथड से होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का भी अलग मेथड से होता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डायरेक्ट दे दिया होता है 10% ये वगैरह वगैरह दे दिया होता है। यहाँ पर पूरा का पूरा आपको अलग ही कॉन्सेप्ट है, मतलब आपको आइडेंटिफाई करना है कि दोनों के बीच का डिफरेंस क्यों अलग आ रहा है। कॉस्ट अकाउंटिंग का डिफरेंस क्यों आया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डिफरेंस क्यों आया। जैसे एग्जाम में अगर एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बताऊं, कॉस्ट अकाउंटिंग का आपको नेट प्रॉफिट आया, कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट आया 18,000 और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का है 22,000। तो आपको आइडेंटिफाई करना है दोनों के बीच का डिफरेंस 4,000 क्यों आया, उसी का बेस पे यहाँ पर पूरा का पूरा चैप्टर है। और सर चैप्टर के अंदर कुछ भी नहीं है बेटा, बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बस आपको थोड़ा सा आपका दिमाग यूज करना, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर बेटा नीड ऑफ रिकंसिलिएशन पढ़ते, थोड़ा थियरी में लेके आया हूं इस बार। इन दिस प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडी हाउ टू कॉस्ट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट शीट हेल्प टू असर्टन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ाई है। कॉस्ट अकाउंटिंग ऑल्सो रिवील the profit and loss of respect of the product, such profit and loss as per the cost accounting however like to be the difference from the profit and loss account show by the financial accounting concern may be the reason beyond the speaking in a different way due to the। सबसे पहले कौन से वजह से डिफरेंस आता है? सम आइटम, बेटा यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, सम आइटम और इनकम एंड एक्सपेंस अपीयर ओनली इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कुछ चीजें ऐसी होती है जो खाली फाइनेंशियल अकाउंटिंग में होती है, जैसे इनकम फ्रॉम डिविडेंड, गुडविल, रिटर्न ऑफ, ये सारा का सारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में होता है। कुछ अकाउंटिंग ऐसी, कुछ चीजें ऐसी होती है जो खाली कॉस्ट अकाउंटिंग में होती है, जैसे सम आइटम, इनकम, एक्सपेंडिचर अपीयर इन कॉस्ट अकाउंटिंग ओनली। एग्जाम्पल पे यहाँ पर अगर नोशनल इंटरेस्ट ऑन ओनर्स कैपिटल एक्सेट्रा, बेटा नोशनल का मतलब इमेजिनरी, हम अज्यूम कर रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन ओनर्स वगैरह रहेगा यहाँ पर। डिफरेंट treatment given in a some item however two step of account, example different method to valuation of stock। cost accounting में अलग मेथड से वैल्यूएशन होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी अलग मेथड से होता है। डिफरेंट मेथड टू चार्ज डेप्रीशिएशन, दोनों में अलग अलग तरीके से चार्ज होता है। ओवरहेड्स बिंग टेक ऑफ द, क्या लिखा, एस्टिमेटेड ब्रिंग द कॉस्ट अकाउंटिंग एक्सेट्रा, सब में अलग अलग तरीके से होता है। ये सारी वजह से हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। यहाँ पर बेटा रीजन, अभी कौन से रीजन की वजह से सर कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डिफरेंस आता है? सबसे पहले यहाँ पर दिया मेन रीजन ऑफ डिफरेंट इन अ प्रॉफिट एंड लॉस आर डिस्क्लोजर बाय द कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग आर एस फॉलो। आइटम अपीयरिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग, खाली चीजें फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कौन सी होती है? expenses and losses appear debit in financial accounting only, income credit in financial accounting only। कुछ चीजें ऐसी होती है जो खाली कहाँ पर होती है बेटा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एक्सपेंस होगा, कॉस्ट अकाउंटिंग में उसको रिकॉर्ड किया जाएगा नहीं। कुछ इनकम ऐसी होगी जो यहाँ पर खाली फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, कॉस्ट अकाउंटिंग में रिकॉर्ड की जाएगी नहीं। जैसे यहाँ पर अपीयरिंग कॉस्ट अकाउंटिंग ओनली, कुछ एक्सपेंस ऐसे रहेगी जो खाली कॉस्ट अकाउंटिंग में रहेगी, कुछ इनकम ऐसी रहेगी जो खाली कॉस्ट अकाउंटिंग में रहेगी। इसकी वजह से क्या आता है, डिफरेंस आता है। वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक, सभी को पता है इसके लिए डिफरेंस आएगा ही, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक अलग रहेगा, क्लोजिंग स्टॉक अलग रहेगा। मेथड ऑफ चार्ट डेप्रीशिएशन ऑलरेडी ऊपर हमने पढ़ा। मेथड ऑफ रिकवर एब्सोल्यूट ऑफ प्राइम कॉस्ट ओवरहेड, ये सब अलग अलग रहेगा इसकी वजह से। आइटम अपीयरिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग ओनली में क्या क्या, जैसे यहाँ पर देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या आएगा, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, जैसे कुछ अलग रहेगा बेटा, आपको पता रहेगा ये कॉस्ट अकाउंटिंग में आएगा ही नहीं। फिक्स डिपॉजिट, डिबेंचर होगा, एक्सपेंस इशू ऑन शेयर, डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, डिबेंचर, अंडर राइटिंग कमीशन, इशू ऑफ शेयर, ये सारा का सारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग के क्या है, एक्सपेंस है जो खाली फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आएंगे।
फाइनेंशियल लॉसेस क्या होता है, जो खाली फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ही रिकॉर्ड होते हैं बेटा। ये कैपिटल लॉस सच एज द लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, फिक्स असेट लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लॉस ऑन असेट्स ऑफ फायर हो गया बेटा, फ्लड आ गया, मशीनरी हो गया, स्क्रैप, ये सारे के सारे बेटा, डैमेज पेंडिंग ओवरहेड बाय द कोर्ट्स, ये सारा का सारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आता है। इसकी वजह से डिफरेंस आएगा। अभी यहाँ पर आते हैं बेटा अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। जैसे डोनेशन कहाँ रिकॉर्ड होता है, फाइनेंशियल। कॉस्ट अकाउंटिंग में कोई डोनेशन वगैरह रिकॉर्ड होता नहीं है। रिटर्न ऑफ फिक्टिस असेट जैसे गुडविल हो गया, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, जो खाली फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ही रिटर्न ऑफ होता है। इनकम टैक्स कहाँ पर आता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आता है। ट्रांसफर ऑफ सिंकिंग फंड कहाँ आता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आता है। डिविडेंड बेटा, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर को कहाँ मिलता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और कहीं पे भी आता नहीं है। ट्रांसफर ऑफ रिजर्व भी कहाँ आता है सर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आता है। अभी यहाँ पर आते हैं ये सारे के सारे फाइन। अभी यहाँ पर आते हैं इनकम। ऊपर जैसे पढ़ा बेटा सेम टू सेम वैसा ही है। इनकम क्रेडिट इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग ओनली, जैसे हमने सारा पढ़ा, जैसे डिविडेंड रिसीव, इन्वेस्टमेंट ऑन शेयर हो गया, इंटरेस्ट रिसीव ऑन लोन, फिक्स डिपॉजिट, डिबेंचर, सारा का सारा, ट्रांसफर फीस रिसीव ऑन शेयर हो गया, कैपिटल गेन सच एज प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया बेटा। ये सारा का सारा कहाँ पर होता है, फाइनल। अभी बात करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में। आइटम अपीयरिंग कॉस्ट अकाउंटिंग ओनली, जैसे यहाँ पर सिमिलरली देर आर, मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जैसे यहाँ पर भी होता है। एक्सपेंस डेबिट इन कॉस्ट अकाउंटिंग ओनली। कॉस्ट अकाउंटिंग में कौन से एक्सपेंस होते हैं बेटा, नॉशनल का मतलब होता है इमेजिनरी, हम इमेजिनरी करेंगे बेटा। रेम्यूनरेशन टू ओन हिज लेबर, मैनेजमेंट एक्सपेंस होगा। नेशनल इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल, notional rent to the owns by using is a premises for a business. Income credit in financial cost accounting only. National interest charge on owner to the drawing debit in capital accounts. National rent charge is owned by the personal account. ये सारी की सारी होगा बेटा। सम्स की देखो कि आपको आइडेंटिफाई करना है डिफरेंस क्यों है, यहाँ पर आएगा। जैसे इनकम टैक्स कहाँ रिकॉर्ड होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में होगा सर। नेशनल सैलरी प्रोप्राइटर इन कॉस्ट बेटा आ गया आपको, तो समझ जाने का। इंटरेस्ट रिसीव कहाँ आता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में होगा। क्लोजिंग स्टॉक देखो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में 16,200 है, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग में कितना है सर, 19,000। तो डिफरेंस क्या है, सम बाद में करेंगे। सम के पहले इंपॉर्टेंट जो चीज़ें बेटा ये आपको लिखनी मस्ट कंपलसरी है, लिखोगे नहीं तो आने वाला नहीं है। अभी बता रहा हूँ, देखो मैंने भी बुक में आपके सामने लिख के रखा, हालांकि मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग का भी लिख के रखा। ऐसा आपको क्या करना है, बुक के अंदर लिखना पड़ेगा, तब जाके आपको समझ में आएगा। सबसे पहले XYZ लिमिटेड लिखो, स्टेटमेंट ऑफ रिकंसिलेशन बिटवीन फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड कॉस्टिंग प्रॉफिट। पर्टिकुलर दो अमाउंट का आपको कॉलम बनाना है। पर्टिकुलर जैसे सम करेंगे उसमें भी ऐसा पर्टिकुलर दो अमाउंट का कॉलम आपको बनाना है। क्लियर है। सबसे पहले आते हैं बेटा, आपको सम में फाइनेंशियल प्रॉफिट दिया रहेगा, तो एंड में आपको बेटा कॉस्टिंग प्रॉफिट मिलेगा। याद आएगा बेटा, कॉस्टिंग प्रॉफिट दिया रहेगा तो नीचे फाइनेंशियल प्रॉफिट मिलेगा। अभी सम में फाइनेंशियल प्रॉफिट वाला कर रहा हूँ क्योंकि स्टेप बाय स्टेप करेंगे। फाइनेंशियल प्रॉफिट दिया रहेगा तो यहाँ पर कुछ चीजें ऐड होगी, कुछ चीजें लेस होगी। सर ऐड क्या होगा, ध्यान से देखना। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्या होगा सर, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अपीयरिंग डेबिट इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग ओनली। जो भी एक्सपेंस, या तो एक्सपेंस लॉसेस अप्रोप्रिएशन डेबिट इन फाइनेंशियल, खाली फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो भी एक्सपेंस होगा कहाँ रिकॉर्ड होगा, ऐड हो जाएगा। सेम एज अ इनकम क्रेडिट इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या हो जाएगा बेटा, लेस हो जाएगा। क्लियर है बेटा। तो आपको समझ में, एक्सपेंसेस लॉसेस अप्रोप्रिएशन डेबिट इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऐड हो जाएगा, इनकम क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। इनकम क्रेडिट इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग लेस हो जाएगी। अभी ये ऐड तो समझ में आ गया सर। जो चीजें जैसे इनकम टैक्स कहाँ होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में होता है, तो एक्सपेंस ऐड हो जाएगा। सर प्रॉफिट ऑन लॉस आया, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। सेम एज अ लेस क्या होगा, इनकम सर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स, इंटरेस्ट रिसीव होगा, वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, लेस। आपको फॉर्मेट पता होना है। फाइनेंशियल प्रॉफिट सम के अंदर ये गिवन होगा, ये सम के अंदर क्या रहेगा सर, आपको गिवन रहेगा। अभी यहाँ पर खाली इतना पता होना चाहिए, ऐड क्या होगा, एक्सपेंसेस लॉसेस अप्रोप्रिएशन डेबिट इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, लेस क्या होगा सर, इनकम क्रेडिट इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग ओनली। अभी बीच का जो यहाँ पर है बेटा आपको समझने वाला ही है। क्या बोल रहे हैं बेटा, ध्यान से देखना, बहुत ही सिंपल मैंने बनाया। देखो एक्सपेंस कम होगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, एक्सपेंस कम होगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, तो क्या करना है, ऐड करना है। सेम एज अगर असेट्स बढ़ेगा प्रॉफिट भी बढ़ेगा, तो क्या करना है, ऐड। जैसे असेट्स या तो इनकम बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा, तो अपने को क्या करना है, ऐड। सर एक्सपेंस कम होगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, तो ऐड।
असेट्स बढ़ेगा, असेट्स या तो अपना इनकम बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा, तो ऐड करना है। सेम एज अ उल्टा, सर एक्सपेंस बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम होगा, एक्सपेंस अगर बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम होगा, तो मेरे को क्या करना है, लेस करना है। सेम एज अ इनकम कम होगा या तो असेट्स का वैल्यू कम होगा तो प्रॉफिट भी क्या होगा, कम होगा, तो मेरे को क्या करना है, लेस करना है। बेटा बस इतनी चीजें खाली याद रखना, आपको ऑटोमेटिकली सम आ जाएगा समझ में आ रहा है बेटा। एक्सपेंस कम होगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा तो ऐड, सेम एज एक्सपेंस बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम होगा, तो क्या करना है सर, लेस करना है। असेट्स बढ़ेगा या तो इनकम बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा, तो ऐड करना है। असेट्स या तो प्रॉफिट कम होगा तो अपना एक्सपेंस भी असेट्स और इनकम कम होगा तो प्रॉफिट भी कम होगा, तो लेस करना है। अभी यहाँ पर आपको देखना है बेटा, एक्सपेंस कम होगा या तो प्रॉफिट बढ़ेगा तो ऐड करना है। सर उसमें क्या आता है, ओवरहेड अंडर रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंटिंग ओनली। जैसे ओवरहेड है वो हमने अंडर रिकॉर्ड किया। सर अंडर और ओवर में क्या फर्क है, अंडर का मतलब होता है ओवरहेड अंडर रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंटिंग। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कोई भी एक ओवरहेड बेटा मैंने उसको रिकॉर्ड किया बेटा, अज्यूम करके चलते 10,000, सेम एज वही ओवरहेड कॉस्ट अकाउंटिंग में मैंने रिकॉर्ड किया 8,000, तो कितने का डिफरेंस आया सर, 2,000 का क्या है डिफरेंस आया, मतलब इसको बोला जाएगा ओवरहेड। ये ओवरहेड है बेटा अंडर रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंटिंग, रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंटिंग, मतलब ओवरहेड अंडर रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंटिंग। तो इसको क्या कर देना है, अपने को चुपचाप ऐड कर देना है। क्लियर है, कितना करना है सर, 2,000 रुपया ऐड हो जाएगा, जो भी ओवरहेड रहेगा उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्लियर है, सेम एज अभी यहाँ पर ओवरहेड ओवर रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंटिंग। जैसे ओवर है बेटा, हमने उसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिकॉर्ड किया 10,000, पर कॉस्ट में हमने रिकॉर्ड कर दिया 14,000, तो कितना एक्स्ट्रा कर दिया सर, 4,000, मतलब ओवरहेड ओवर रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंटिंग। ओवरहेड ज्यादा अगर रिकॉर्ड किया कॉस्ट अकाउंटिंग में तो उसको क्या करके रखना है सर, लेस करके रखना है। क्लियर है बेटा, तो ये सारी चीजें यहाँ पर है। क्लियर है बेटा, समझ में आ गया, मतलब आपको यहाँ से समझ में आ गया। मैंने कम लिखा मतलब एक्सपेंस कम लिखा, एक्सपेंस कम लिखा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, तो क्या करना है, रखना है, ऐड करना है, तो ये वाला ऐड हो जाएगा, ये पहला वाला, क्योंकि हमने कम लिखा ना, तो एक्सपेंस कम लिखा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, तो इसको क्या करके रखना है, ऐड। पर इसके सामने उल्टा, एक्सपेंस बढ़ेगा तो प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा, एक्सपेंस बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम होगा, तो इसको क्या करके रखना है, लेस। मतलब एक्सपेंस बढ़ेगा, मतलब 10 के बदले मैंने 14 लिख दिया, होना कितना चाहिए था 10, तो 4 ज़्यादा लिख दिया, तो ओवरहेड ओवर रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंटिंग ओनली। बस आली आपको ये फॉर्मेट बेटा लिख के रख दो, बाकी कुछ भी आपको सम के अंदर करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये फॉर्मेट लिख के रखो। जब हम सम करेंगे ना ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। हालांकि ये पढ़ा, मैंने बोला चलो थोड़ा बता देते क्या क्या रहेगा, खाली ये फॉर्मेट अब एक बार लिख के रखो, आगे जब हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे इजीली आपको समझ में। और याद रखना चैप्टर नंबर 5 देखा नहीं है तो कुछ भी आने वाला नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा कॉस्ट शीट के बेस पे पहले 3 सम तो चलो नॉर्मल है, उसके बाद जो 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक सम है वो सारा का सारा कॉस्ट शीट पे डिपेंडेंट है। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट सम में, वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ट्राई करेंगे तीनों के तीनों एक ही साथ कर दे, क्योंकि बेसिक आपको ये क्लियर हो जाएगा वहाँ पर। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय ऑल माय डियर स्टूडेंट।